कसम से आई विल नॉट लाइक यानी ब्लास्ट ऑफ, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी बात को सुनूंगी, मैं सुनूंगा। हम अगर कोई परेशानी अपनी शेयर करेंगे अपनी माँ के साथ या बाप के साथ, तो होगा ये कि पहले तो वो हमारा साथ देंगे, फिर उनको गुस्सा भी आएगा, फिर उनको परेशानी भी होगी कि हमारे साथ ये क्या हुआ, और उसको पता होगा कि इससे मेरी बात आगे नहीं करनी, उसको पता होगा कि मुझे आई टोल्ड यू सो, या मैं तो कहा था, या फिर ये होगा कि हाय ये हो गया, वावेला मचाने वाले। अगर ये तीन चीज़ें कम से कम ये तीन चीज़ें अगर पेरेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीनेजर्स के पेरेंट्स की अक्सर ये शिकायत होती है कि हम अपने बच्चों से इंतहाई प्यार से, शफकत से, अपने एंगर को, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, सॉफ्ट आइज, सॉफ्ट फेस के साथ भी जब हम उनके पास जाते हैं और तकरीबन भीख मांगने वाले अंदाज में भी पूछ रहे होते हैं कि प्लीज़ बता दो कि मसला क्या है, मुझे समझ आ रहा है कि कुछ है जो तुम्हें तंग कर रहा है, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं कसम से आई विल नॉट लाइक यानी ब्लास्ट ऑफ, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी बात को सुनूंगी, मैं सुनूंगा, प्रॉमिस, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे बताओ मसला क्या है। और टीनेजर फिर भी नहीं बताता होता क्या है। तो मैंने बड़ी अच्छी वीडियो क्लिप देखी डॉक्टर लीसा की, उनकी बुक भी है टीनेजर्स की इमोशनल हेल्थ के बारे में, और वो ये कह रही थी अपने पॉडकास्ट में कहीं पे, वो कहती हैं कि मैंने टीनेजर से जब ये सवाल किया कि यार ये तुम लोग क्या करते हो, क्यों अपने माँ बाप को नहीं बताते कि मसला क्या है, जब वो इतने सपोर्टिव भी होते हैं, तो बच्चों ने कहा कि कुछ बच्चों ने ये जवाब दिया कि एक्चुअली होता ही है कि हमारे पेरेंट्स हमें कुछ अर्से से कह रहे होते हैं ये कर लो, ये काम कर लो, ऐसे कर लेना, देखो इस ध्यान से कर लेना, याद से कर लेना, और हमारे पीछे भी नहीं पड़े होते, लेकिन हमें छोटे मोटे याद दहानियाँ दे रहे होते हैं, और हम कहते हैं हाँ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैथ टेस्ट पढ़ लिया जी, पढ़ लिया, अच्छी तैयारी है जी, बहुत अच्छी तैयारी है, टेस्ट का रिजल्ट आया, भाई इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, सारी दुनिया को पता चल गया, खुल के बात सामने आ गई। अब मुझे इस बारे में मुझे गिल्ट भी है, मुझे एंग्जाइटी भी है, मुझे शर्मिंदगी भी है, और मैं ना अब बात नहीं करना चाहता। मैं क्या कहूँ, मैं समझ तो आ गई कि मुझे लग रहा था मेरी तैयारी अच्छी है पर नहीं थी, मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, और मैं फिर ये बात सुनने से कतरा रहा होता हूँ या कतरा रही होती हूँ, यार मैंने तुम्हें कहा था अच्छे से पढ़ लेना, क्या किया है। तो ये एक जो एस्पेक्ट है वो मुझे रोकता है उनसे कोई अपनी परेशानी शेयर करने से। दूसरा जो था वो ये था कि हमें ये होता है कि हम अगर कोई परेशानी अपनी शेयर करेंगे अपनी माँ के साथ या बाप के साथ, तो होगा ये कि पहले तो वो हमारा साथ देंगे, फिर उनको गुस्सा भी आएगा, फिर उनको परेशानी भी होगी कि हमारे साथ ये क्या हुआ, फिर वो क्या करेंगे, या वो स्कूल को फ़ोन करेंगे, या वो अपनी बहन को फ़ोन करेंगे, या अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करेंगे, या अपनी नेबर को फ़ोन करेंगे, या अपनी किसी कहीं पे भी फ़ोन करके मेरा मसला जो है ना वो किसी और के साथ डिस्कस कर रहे होंगे, जबकि मैंने कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं अपनी बात शेयर करूं और मेरी बात जो है ना फिर तीसरे चौथे मोहल्ले में जो है वो ढिंडोरा उसका पीटा जाए, या अगर मेरी माँ मेरी बात सुन के, मेरी परेशानी सुन के, या मेरे वालिद जो है वो परेशान हुए भी हैं, तो फिर जी वो लोगों से पूछना शुरू करते हैं, अच्छा मेरे बच्चे ने तो ये कर दिया, अच्छा तुम्हारे बच्चे ने क्या किया, किसी किस्म की डिस्क्रिशन नहीं रहती, और फिर मुझे अपना आप जज्ड फील होता है कम्युनिटी में भी, और मुझे नहीं पसंद है। एक और बच्ची थी, उसने जवाब दिया डॉक्टर साहिबा को, उसने कहा कि मेरा मिजाज बहुत आसान है, और मुझे अगर कोई टेंशन या परेशानी हुई है और स्कूल में हुई, और स्कूल से घर आते तक 90% ऑफ द चीज़ जो है वो मैं अपने दिमाग में, अपने दिल में रिजॉल्व कर चुकी हूँ। ठीक है, हो गया है, पानी सर से हो गुजरा है, मुझे ये मुश्किल तकलीफ आ गई है, मुझे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ गए हैं, आइंदा के लिए ख्याल करूँगी, मैंने अपने आप को समझा लिया। लेकिन जब मैं घर जाऊँ और मुझसे पूछा जाए कि जी हुआ क्या था, दोबारा से बताओ, स्टोरी बताओ, और मैं पूरी स्टोरी रिहैश करके उनको बताऊँ, रिहैश का मतलब दोबारा से शुरू करूँ, सिफर से बात शुरू करूँ, तो वो मेरे लिए लिविंग द होल एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगेन मुश्किल है, तकलीफदेह है, और यहाँ तक कि इनकन्वीनियंट भी है कि मैं क्यों अपने आप को उस पोजीशन में डालूं। तो ये तीन बातें यूजुअली टीनेजर्स कहते हैं कि इस वजह से हम खुल के बात नहीं कर रहे होते। और तो उसका हल वो क्या कहती हैं डॉक्टर साहिबा, वो कहती हैं कि इसका हल ये है कि आप अपने बच्चे को पूछो ज़रूर कि मुझसे शेयर कर लो, मुझे बता दो, और वही बात है कि बच्चे के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा, और उसको पता होगा कि इससे मेरी बात आगे नहीं करनी, उसको पता होगा कि मुझे आई टोल्ड यू सो, या मैं तो कहा था, या फिर ये होगा कि हाय ये हो गया, वावेला मचाने वाले। अगर ये तीन चीज़ें कम से कम ये तीन चीज़ें अगर पेरेंट्स बच्चे के बचपन से नहीं करे, और अगर बचपन में कर रहे थे लेकिन अब समझदार हो गए और अब बेहतर हो गए और अपने इमोशंस को बेहतर फिल्टर आउट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर टीनेजर्स ज़्यादा ओपन होंगे
اپنے مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے. اور آنیسٹلی میں اس بات کو کہتی بھی ہوں اپنے کلائنٹ سے جب میری بات ہوتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے ہر بار ڈسکس نہیں کرتا. کچھ پردے اللہ بھی رکھتا ہے, کچھ پردے رہ جانے چاہیے رشتوں میں اور ماں باپ اور بچوں کے درمیان میں, کیونکہ یہ بچوں کی ایج ہے, وہ اوٹ پٹانگ اچھا برا بہت کچھ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں, ناٹ نیسسریلی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایز اے پیرنٹ ہم ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم انسان ہیں. ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر یہ ایبلٹی ڈیفالٹ ہے کہ پھر ہم وہ چاہے وہ ہمارا بچہ ہو یا کسی اور کا بچہ ہو, اس کو جج کرنے لگ جاتے ہیں, اس کو ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا یہ پھر اس خیال کا, اس سوچ کا, اس کردار کا, اس ٹیمپرامنٹ کا ہے, پھر یہ اس نے ایسے ہی کرنا ہے, اس نے ایسے ہی کرنا ہے, یا اس نے ایسے کرنا ہے, یا پہلے سے ایک چیز پہ ایک بات پہ فوکس کرنے لگ جاتے ہیں, اس کے بیچارے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو لیکن ہمارے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں اکثر کہتی ہوں کہ بعض اوقات بچوں نے وہ حرکت کرنی ہی نہیں ہوتی, لیکن ہم کیا کہ ان کو اس طرف دھکیل دیتے ہیں, اور ہمیں یہ اس سے ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور اپنے بچے کو اس تکلیف سے اگر ہم روک سکتے ہیں, محفوظ کر سکتے ہیں, تو یہ ہمیں کر لینا چاہیے. آئی ہوپ یہ کچھ ٹپس ہمارے کام آئیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.